हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने सर्कल के ऊपर इसके पहले टेंजेंट थ्योरम और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 3.1 देखे थे, याद आ रहा होगा आपको। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 और टचिंग सर्कल के बारे में देखेंगे। टचिंग सर्कल मतलब सर्कल एक दूसरे को कितने तरीके से टच कर सकता है, कैसा कर सकता है, उसके थ्योरम्स क्या होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कॉमन टेंजेंट क्या होगा, ये सारी बातें हम आज की क्लास पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग जब भी अगर मतलब इस वीडियो को देखते हो, इस वीडियो क्लास को करते हो, उस समय अपने पास बुक रखने का, साथ साथ बुक में आपको ये पेज नंबर 56 ओपन करना है। क्या करना है? पेज नंबर 56। टचिंग सर्कल के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो टचिंग सर्कल में यहाँ पे दो एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी मालूम है ना आपको, एक्टिविटी भी आजकल बोर्ड में पूछी जाती है। तो एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1 क्या बोलती है? यहाँ पे आपको एक रेडियस लेना है। जैसा एक सर्कल ले लिया मैंने अभी, तो यहाँ पे एक रेडियस लेना है, एक सेंटर हो जाएगा। सेंटर में आपको x लेना है। सेंटर में क्या लेना है? x। और x y, यहाँ y लेना है। x y रेडियस का एक सर्कल निकालना है। डिवाइडर होता है, इस प्रकार का लूंगा मैं और इस प्रकार मैं सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। एक सर्कल ड्रॉ करूंगा एक्स वाई रेडियस का। ओके, दूसरा एक सर्कल ड्रॉ करूंगा वाई जेड, जेड सेंटर लूंगा। क्या लूंगा? जेड सेंटर लूंगा। क्या लूंगा मैं? जेड सेंटर लूंगा। तो ये जो वाई जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाई यहाँ पे, ये वाई, इस तरीके से आपको यहाँ पे दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हुए दिखेंगे। एक्सटर्नली एक्टिविटी क्या करना है अपने को? सबसे पहले एक्स वाई रेडियस का सेंटर लेना है। दूसरा वाई जेड से एक इस प्रकार की पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो या सेगमेंट ड्रॉ कर लो, एक्स जेड और ये वाई। पहले एक्स वाई का ले लो, यहां से लेके जाएगा ऐसा, इस प्रकार। फिर दूसरा ले लो, दूसरा क्या ले लो? वाई जेड का ले लो। अब ये दोनों सर्कल वाई पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। और एक लाइन ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर ऑन वाई जेड। एक लाइन ड्रॉ किया, किसके ऊपर? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्जेड के ऊपर, मतलब एल जो है ये एक्जेड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इसको बोला गया है कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे? कॉमन टेंजेंट। एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है। और जब ये जो पॉइंट बोलते हैं वाई को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो बातें बताया मैंने एक्टिविटी नंबर 1 में आती है। दो सर्कल बनाने का है, एक बार एक्स वाई रेडियस का, एक बार वाई जेड रेडियस का, है ना। वाई पॉइंट कॉमन है, वाई कॉमन पॉइंट बोल दिया, कॉमन पॉइंट बोल सकते हो उसको, कॉमन पॉइंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या है? उसका कॉमन पॉइंट है। ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी नंबर 1 में आएगी। क्लियर हुआ? अब एक्टिविटी नंबर 2 करना है। एक्टिविटी नंबर 1 हो गई, अब एक्टिविटी नंबर 2 करते हैं। आपके बुक में लिखी हुई है इस तरीके से दो सर्कल लेने का, दो रेडियस पर एक पॉइंट कॉमन रखने का। जैसा देखो इस प्रकार का, वो एक्सटर्नली था, अब मैं यहाँ पे इंटरनली ड्रॉ कर देता हूं इस प्रकार। यानी क्या करोगे? इस प्रकार का एक ये ले लेंगे y x और z, y x और z। ठीक है, एक
एक सर्कल ये यहाँ पे हो जाएगा y x और ये यहाँ पे करीबन z ले लेते हैं। ये x y z कैसे है, y x z बोलो या x y z बोलो, ये कैसे कोलिनियर, कोलिनियर। जब ये कोलिनियर है तो आपको क्या करना है, ये yx रेडियस का एक सर्कल लेना है, yx ये दिख रहा है ना, ये जो सर्कल दिखा है ना आपको, ये yx रेडियस का है। फिर दूसरा और एक रेडियस लेना है, y को कॉमन रखना, z सेंटर रहेगा तो zy का ये हो गया। इस तरीके से ये zy का इस प्रकार लेना है, ठीक है। तो ये y जो रहेगा यहां से एक पॉइंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर yz xz के ऊपर रहेगी। तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा, कॉमन टेंजेंट। क्या बोला जाएगा, कॉमन टेंजेंट। और ये y पॉइंट जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक्टिविटी नंबर 2 में आता है, एक्टिविटी नंबर 2 कोलिनियर है, हमने 2 सर्कल ड्रॉ किए, कॉमन टेंजेंट मिला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला, ठीक है। ये लाइन कॉमन टेंजेंट हो गई क्योंकि दोनों सर्कल के लिए एक ही पॉइंट, सिंगल पॉइंट है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गई, सब बातें हो गई। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे करें, टचेस इंटरनली बीती चले, इंटरनली टचेस इंटरनली विद ईच अदर। एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिविटी में पूरा लेने का, कैसा क्या करने का, ये सारी बातें वहां पे लिखी हुई है। इंटरनली ये देखो, ये इस तरीके से टच करते हैं तो ये एक्सटर्नल है, और इस प्रकार की अगर टच करते हैं तो ये इंटरनल है, अंदर से टच किया हुआ है। तो ये सर्कल टचेस इन 2 टाइप्स, सर्कल टचेस इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ओके, ये 2 एक्टिविटी में आपको ये सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ चीजें रूल्स भी है, इसके ऊपर एग्जांपल्स कैसे आते हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ, अगर सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो क्या क्या बातें याद रखना है आपको, इधर देखो। टचेस एक्सटर्नली, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी आता है, टचेस एक्सटर्नली, सर्कल टचेस इंटरनली। तो पहले एक्सटर्नली का देखते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन रहता है। ये देखो सर्कल, ये दूसरा सर्कल टचेस एट पॉइंट टी एक्स वाई जेड, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये पहले वाले का सेंटर, ये दूसरे वाले का सेंटर, ये एक ही लाइन पर रहते हैं, ये भी अपने को आगे चल के प्रूव करना है, एक्स वाई और जेड। ये पहले सर्कल की रेडियस है, ये दूसरे सर्कल की रेडियस है, बराबर है। अब इसको C1 नाम देता हूं, इसको C2 नाम दे देता हूं, सेंटर 1 सेंटर 2, रेडियस 1 रेडियस 2। अब डिस्टेंस, इनके बीच का ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स ऑफ सर्कल। 2 सेंटर के बीच का सर्कल आप देख लो कि ये एक ही लाइन पे है, कोलिनियर है, मतलब इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो R1 प्लस R2 रहेगा, R1 प्लस R2 रहेगा, ठीक है। आज ये अगर इक्वल आया तो टचेस एक्सटर्नली, टचेस एक्सटर्नली, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस मान लो C1 C2 का डिस्टेंस, C1 C2 का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन अगर R1 प्लस R2, तो अगर ये दूर दूर हो गए ना, ये सर्कल के डायग्राम ऐसे बनना चाहिए। देखो ये एक अलग, ये अलग, ये C1 और ये C2, ये इस प्रकार के डायग्राम बनेंगे। C1 C2 का डिस्टेंस जो है बड़ा है, ये R1 और ये R2, तो इस प्रकार के डायग्राम बनेंगे। ऐसा अगर है तो ये वाली कंडीशन है, ठीक है। अगर डिस्टेंस C1 C2
इनके बीच का लेस देन है R1 प्लस R2, ये वाली अगर कंडीशन है तो डायग्राम कैसी बनेगी, इस प्रकार के इंटरसेक्ट करेगी, ये C1 और ये C2, ये R1 और यहाँ से देखिए कहाँ तक ये R2, ये इस प्रकार का छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा डिस्टेंस, और ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस इससे छोटा है R1 प्लस R2, इस प्रकार की डायग्राम बनेगी। ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये तो बोर्ड में आता है और ये बाकी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सर्कल टचेस एक्सटर्नली के बारे में हो गया। अगर आपके इंटरनली टच करते इस प्रकार की डायग्राम बना दिया, मान के चलिए दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो डिस्टेंस क्या रहेगा, इधर देखते ये देखो सेंटर C1, दूसरे का C2, यहां से लेके यहां तक, यहाँ पे कोई तो एक पॉइंट Y ले लेते हैं, ये C1Y क्या हो जाएगा R1 और C2Y क्या हो जाएगा R2। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक पूरा कितना है R2 है, तो डिस्टेंस C1 C2 ये R2 माइनस R1 के बराबर अगर है तो वो सर्कल समझ लेना इंटरनली टच करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कंडीशन नहीं आएगी, और वो कंडीशन बहुत मतलब डीप लेवल में पढ़ेंगे तब इसकी कंडीशन बता देंगे। इससे कंडीशन कैसे दी, ओवरऑल एज दी। तो ये हो गया दो सर्कल अगर इंटरनली टच करते तो ये वाली कंडीशन, एक्सटर्नली टच करते ये वाली कंडीशन, काय के लिए, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल्स। ओके, इसको नोट करके रखो, इसको नोट करके रखो, फिर मैं आगे का बताता हूं। चलो एक थ्योरम देखते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएंट तो नहीं है, फिर भी हम इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इसलिए लिखा कि थोड़ा टाइम बच जाएगा और समझाने में ज्यादा इजी होगा। थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। ये बोलता क्या है, अगर दो सर्कल, ये वाले दो सर्कल एक दूसरे को चाहे वो एक्सटर्नली टच करे चाहे वो इंटरनली टच करे, ठीक है। एक्सटर्नली टच करते तो डायग्राम बनती है, इंटरनली टच करते तो डायग्राम बनती है। लाइज ऑन द लाइन, यानी अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते तो देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस ये वाला जो पॉइंट है सी, ये जो पॉइंट है सी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, मतलब ए बी के ऊपर सी रहेगा, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए बी के ऊपर सी पॉइंट लाइज करेगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, यहाँ कहीं दिक्कत हो रही क्या, नहीं। तो उसके लिए प्रूव करने के लिए गिवन में क्या क्या दिया था, दो सर्कल है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं कि दोनों सर्कल एक दूसरे को सी पॉइंट पे टच करते हैं, ये बात अपन गिवन में लिख देते हैं। सी इज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सर्कल, ओके, क्योंकि सी के बारे में अपने को बताना है। अब सी जो है ए बी पे लाइज करता है, सी जो है ए बी पे लाइज करता है, मतलब ये तीनों कोलिनियर है, ये बात अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब एक काम करें, कंसीडर करें लाइन एल विद कॉमन टेंजेंट। ये जो लाइन एल जो है ये कॉमन टेंजेंट है और वो कहां से पास हो रही है, सी से पास हो रही है, ऐसा हमने यहाँ कंसीडर कर। लाइन एल विद कॉमन टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट सी ऑफ द टू टचिंग सर्कल, ठीक है। तब देखो ये जो एल जो है ये एसी पे परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात है। ऐसी डायग्राम बनाऊंगा मैं, ये पॉइंट हो जाएगा ए और सी, तो यहां से गई है लाइन, तो ये परपेंडिकुलर होता है, आपने देखे हो टेंजेंट सेगमेंट परपेंडिकुलर होता है, तो ये यहाँ परपेंडिकुलर है, क्लियर। दूसरा इस पे भी परपेंडिकुलर, ये रेडियस है, टेंजेंट थ्योरम। लाइन जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है, BC पे भी परपेंडिकुलर है, इसको उल्टा बोलो, AC जो है AC भी ये लाइन पे परपेंडिकुलर है, BC भी लाइन पे परपेंडिकुलर है। अगर इधर देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है एक ही पॉइंट पे, मतलब वहां से एक ही लाइन जाएगी, दूसरी दो लाइन नहीं जा सकती, ये बताने का है। अगर इसका मतलब ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन L। फिर से देखो, थोड़ी सी बात कंफ्यूज हो जाती है।
ये है कॉमन टेंजेंट, यानी टेंजेंट ही समझ लो। अब बताओ कि AC रेडियस है तो परपेंडिकुलर रहेगा, ये भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये जो दिख रहे हैं एक पॉइंट पे अगर मान के चलो ये एक पॉइंट पे इधर से भी परपेंडिकुलर इधर से भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये हो गया ACB एक ही लाइन में है। ये बातें हमको यहाँ पे लिखना है। देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, इतना पार्ट आप अच्छे से याद करके रखो। L AC पे परपेंडिकुलर है, L BC पे परपेंडिकुलर, इसका मतलब BC L पे परपेंडिकुलर है, AC L पे परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये हुआ थ्रू C मतलब C पॉइंट से only one line perpendicular to line L can be drawn। मतलब एक मात्र लाइन L से इस L से परपेंडिकुलर यानी एक मात्र लाइन ड्रॉ करेंगे, ये प्रूव करना था। ठीक है, किसी को दिक्कत? इस थ्योरम के बाद में कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। चलो लिख लोगे, थ्योरम बुक में भी है। देखो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखना है। प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है टू सर्कल हैविंग रेडाई। दो सर्कल है, उनकी रेडियस पहले की है 3.5 सेंटीमीटर और दूसरे की है 4.8 सेंटीमीटर। टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब ये दोनों कैसे इंटरनली टच करते हैं, एक सर्कल हो गया और एक सर्कल हो गया। क्लियर? ये दो सर्कल एक दूसरे को, एक सर्कल हो गया और एक सर्कल हो गया। यहां से ये C1 और इसको मान लेते C2। ये दो सर्कल एक दूसरे को कैसे, टू सर्कल हैविंग रेडियस R1 equal to 3 centimeter and R2 equal to 4.8 centimeter touches internally with each other। ये ऐसा लिखा हुआ है। दो सर्कल जिनकी रेडियस गिवन है वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो हमने अभी से एक फॉर्मूला बताए थे, आज ही बताए थे, आज की क्लास में देखो पहले। तो दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस। अब ये C2 और C, ये देखो दिख रहा है ना आपको, ये जो रेड मार्क कर रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है R2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है R1। तो R1 में R2 में से R1 माइनस करो, R2 माइनस R1। ये फॉर्मूला ही है, ज्यादा दिक्कत डायग्राम की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो ये आ गया आपका 4.8 माइनस 3.5। मॉडुलस इसलिए लगाया कि निगेटिव डिस्टेंस नहीं आता। तो यह आ गया तुम्हारा 3 और ये 1.3 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ सर्कल, टू इंटरनली टचेस सर्कल इज 1.3 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 1.3 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लिख लो फटाफट। आ रहा है कि स्क्रीन पे पूरी चीजें अच्छे से? हाँ ओके, आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये इंटरनली था और एक्सटर्नली का भी क्वेश्चन है। टू सर्कल्स रेडाई 5.5 एंड 4.2। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Let
R1 कितना लिखा है पहले इसको लिख लेते, ये बहुत जरूरी है। 5.5। R2 इक्वल टू कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है यहाँ, R1 R2 मिला आपको। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया दूसरा सर्कल। ये एक सेंटर, ये हो गया तुम्हारा R1 और ये इधर से ले लेते हैं अपन R2। ये हो गया C1 और ये हो गया C2। अब ये जो मैं रेड मार्क जो कर देता हूं, यहां से यहां तक रेड मार्क क्या है, ये फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमने 2 सर्कल ड्रॉ किए और स्केल से भी निकाले तो भी आपको डिस्टेंस मिलेगा। पर यहां पूछा क्या गया है, 2 सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली विथ each अदर, विथ each, दोनों सर्कल जिनका रेडियस गिवन है वो कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली, बाहर से टच कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स ऑफ सर्कल, 2 सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, R1 प्लस R2। तो R1 कितना है, R1 अपने पास है 5.5, 4.2, तो कितना हो जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स। ओके, 2 सर्कल टचेस एक्सटर्नली विथ ईच अदर, जब ऐसा बोलेगा तब 2 सर्कल बाहर से टच कर रहे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का आपको ये 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस पे पूछे जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, there are 2 circles given, draw the figure of this circle touching each other externally, internally। इस प्रकार की डायग्राम एक तो ऐसी रहेगी, आपके पास कंपास रहेगा ड्रॉ करने के लिए, डिवाइडर रहेगा ड्रॉ करने के लिए, तो आप इजीली बहुत अच्छे से डायग्राम विथ सेंटर्स, विथ सेंटीमीटर से आप ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर गिवन, R1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स मान लेते हैं इसको, और R2 को मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर कंसीडर किया अपन ने। अब ये R1 और R2 कंसीडर करने के बाद आपको क्या बनाना है, ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। तो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे 2 सर्कल टचेस externally with each other। दूसरा 2 circles touches internally with each other, with each other। ठीक है, अब 2 सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते कैसे, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाने का, ऐसे क्या करोगे, डिवाइडर लोगे, 4 सेंटीमीटर लोगे, दूसरा 2.8 का रहेगा, थोड़ा छोटा रहेगा, तो इस तरीके से आप, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, क्या करोगे 4 सेंटीमीटर लोगे, है ना, और फिर एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, दूसरा 2.8 का लेने का, ये 2.8 सेंटीमीटर, और इंटरनली में क्या आएंगे, ये आपका 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये अंदर में जो रहेगा वो तुम्हारा 2.8 सेंटीमीटर का।
ठीक है, यहां से यहां तक समझ लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे होगा 2.8 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ये दो डायग्राम हो जाएगी इस प्रकार के। अगर ये आपको डिवाइडर कंपोज का यूज करके आपको मेजर करके स्केल से लेना है 4 सेंटीमीटर, फिर ड्रॉ करना है। ओके, फिर एक पॉइंट यहाँ रखना, पेंसिल का जो नॉब रहेगा इस प्रकार का जो रहेगा ना, ऐसा तो यहाँ पे इस तरीके से ये देखो, ये मान लो ये 4 सेंटीमीटर का हो गया स्केल से, फिर ऐसा घुमा दोगे, और फिर यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर का 2.8 का लोगे, फिर इसको घुमा दोगे, तो आपको इस प्रकार की डायग्राम मिल जाएगी। ठीक है ना बेटा, इस प्रकार के दो डायग्राम, ऐसी कुछ भी घुमाना मत। यहाँ पे मेरे पास कंपोज था इसलिए मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, पर आपको कंपोज का डिवाइडर का यूज करके स्केल का यूज करके इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, देख लो फटाफट। चलो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन जरूर है, पर इजीली समझ में आ जाएगी बात की। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन कैसा, देखो ये बोल रहा है कि एक डायग्राम में इस प्रकार की उसने डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया एक सर्कल और एक सर्कल दिया हुआ है, ये दूसरा सर्कल। ओके, ये पहले का सेंटर है, दूसरे का सेंटर P और Q। P और Q दो सेंटर हो गए। यहां से एक लाइन निकली हुई है इस प्रकार से, यहां आइए हो Q, ये दोनों की रेडियस, ये इसकी रेडियस, ये भी रेडियस A नाम है इसका, और ये B नाम है इसका। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R, क्लियर हो रहा है। तो the circles with centers P and Q touch each other at point R, line passing through R and meets the circle at point A, and यहाँ से एक लाइन पास होती बोलता R से, और A और B पे मीट हो रही है। then prove that, गिवन में वही लिखोगे जो लिखा हुआ है। पहला क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, पहला प्रूव करना है AP जो है AP पैरेलल टू सेगमेंट PQ। दूसरा प्रूव करना है ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB। और तीसरा प्रूव करना है, तीसरा फाइंड करना है एंगल RQB if angle PAR equal to 35 डिग्री। 35 डिग्री। चलो, इतनी बातें आपको दी हुई है। ठीक है, यहां पे देखोगे ना आप, प्रूफ के अंदर देखते हैं, प्रूफ के अंदर में टू सर्कल जो है, दो सर्कल्स touches externally with each other। ओके, अब यहां देखो, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे, ऐसा बोल रहे हो। अब AP इक्वल टू RP, ये जो दिख रहा है ना, रेडाई ऑफ सेम सर्कल,
रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये रेडियस है। तो जब एपी और आरपी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये रेडियस है तो, है ना। और इसका मतलब देयरफॉर जो ट्रायंगल है ए पी आर इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। जब आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो इसके दो एंगल जो रहेंगे, एंगल ए पी आर कॉन्ग्रुएंट एंगल, ए पी आर नहीं आएगा, पी ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या आ जाएगा, पी आर ए, ये कॉन्ग्रुएंट आएगा। इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। पी ए, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, देखो ये वाले इक्वल रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल रहेंगे। वैसे बाजू वाले ट्रायंगल में भी देखोगे ना तो ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि ये भी आइसोस्केलस है, वो भी चीजें लिख देते हैं। क्या नाम आएगा वहां पे, एपी था, वहां पे आर क्यू इक्वल टू आर क्यू बी क्यू, यह आ जाएगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। ओके, तो जब कोई भी ट्रायंगल की दो सेगमेंट या साइड इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल एपीआर जैसा आइसोस्केलस, तो वो भी हो जाएगा आर क्यू बी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। जब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है भाई तो इसके दो एंगल कौन से रहेंगे, एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी आर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब ये डायग्राम के अंदर में देखोगे तो ये जो दिख रहा है ना, ये दो एंगल इन फिगर, इन डायग्राम, एंगल कौन सा आएगा, एंगल ये वाला ए आर पी, दिख रहा है ए आर पी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या आएगा, ए आर पी, तो बी आर क्यू, ये बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये इक्वेशन नंबर क्या दे तू, 3rd, ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें पता चलती क्या देखते हैं, एपीआर पीएआर और पीआरए, इसको पीआरए लिख देता हूं, एपीआर को पीआरए, बीआरक्यू क्यूआरबी, तो यहां पे भी क्यूआरबी लिख देता हूं, बात एक है, क्यूआरबी। चलो इसको देखो, मैं एक सर्कल एपीआर पीआरए, ये वाला पीआरए और क्यूआरबी ये इक्वल है। ये जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल होंगे, बराबर है। Therefore, from equation 1 and 2, ये 1 and 2 से पता चलता है कि ये दोनों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। Therefore, एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल QBR, PAR दिखाएगा PAR, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल PAR, ये वाला, और कौन था QBR, ये वाला, ये वाला। इस प्रकार की डायग्राम देखना, ये ऐसी डायग्राम देखो, ये हो गया PA, यहाँ R लिखा हुआ है और यहाँ क्या B और Q, तो ये वाला जो एंगल रहेगा और ये वाला, ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या होती है, अगर ये AB ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, ये हो गया ना अल्टरनेट एंगल। तब अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है
इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देयरफॉर ज्यादा नहीं लिखता मैं, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट या थेरम सेगमेंट, क्या पूछा था उसने, एपी पैरेलल टू बीक्यू, पैरेलल टू सेगमेंट बीक्यू, ये प्रूव हो गया। मतलब सेगमेंट एपी बीक्यू को पैरेलल है, ये बात हमने प्रूव कर ली। ठीक है, क्या क्या चीजें थी फिर से देख लो, एक बार रिपीट करके बताता हूं। कुछ नहीं किया, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट है, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ये जब कांग्रुएंट है इसका मतलब ये भी कांग्रुएंट होंगे, तो ये हो गया उसके अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल के चक्कर में ये वाली सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, लिख लो फटाफट। हो गया बेटा, चलो अब इसके बाद देखते हैं, इधर देखो। अब इसके बाद क्या करोगे, अब ये वाला ट्रायंगल एपीआर और आरक्यूबी, आपको वर्क दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये इसमें देखना, इसमें क्या क्या करना है आपको, ये कितना क्लियर हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी चीजें कॉमन लिखना है। ये देखो, ये पूरा होने के बाद ये तो समझ गया आपको। अब हम सेकंड की बारी, सेकंड में क्या क्या चीजें लिखोगे। अब सेकंड वाला प्रूव करना, सेकंड वाला मतलब ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ टेस्ट लगाते हैं, देखो टेस्ट लगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड में पी आर ए दिख रहा है ना, ये इक्वल है, मतलब ये भी इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एंगल पी आर ए PAR एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल QRB फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से क्या पता चलता है, देखो सेकंड एंड थर्ड से, सेकंड कहाँ है, ये वाला कौन कॉमन है, QRB ये वाला कौन सा कॉमन है, QRB, ये वाला कॉमन है QRB और ये QRB, तो QRB और ये दोनों कॉमन है, तो एंगल PRA कॉन्ग्रुएंट एंगल QBR। अब देखो PAR QRB, ये दो, ये देखो ये किसका एंगल हो गया, ये किसका एंगल हो गया, PRA हो गया, और QBR। अब बाय ए टेस्ट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आएगा, APR ट्रायंगल APR सिमिलर है ना, सिमिलर ट्रायंगल RQB बाय ए टेस्ट। पहले ट्रायंगल के दो एंगल, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो समझ लेना कि बाय ए टेस्ट दो ट्रायंगल सिमिलर, बाय टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से आया। ठीक है, अब तीसरा वाले को प्रूव करते, इसको मिटा देता हूं। RQB
फाइंड करना है आपको, आर क्यू बी, आर क्यू बी, ये वाला आर क्यू बी, ये फाइंड करना है। पी ए आर दिया हुआ है। इधर देखो, पहले डायग्राम में समझा देता हूं मैं। ये पी ए आर 35 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 35 डिग्री का। अब ये 35 का है तो ये भी कितने का होगा? 35 डिग्री का होगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ए पी आर, ये अगर 35 डिग्री का है तो आर बी 35 डिग्री का होगा। देयरफॉर एंगल आर बी 35 डिग्री का होगा, क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है ना। अब ये ए और आर 35 डिग्री, ये 35 इन ट्राइंगल, देयरफॉर इन ट्राइंगल एपीआर के बाद बी क्यू आर, ये भी आइसोस्केलस है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 35 डिग्री तो ये भी 35 डिग्री आ जाएगा, तो ये भी 35 डिग्री हो गया। वर्टिकली अपोजिट लगाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो अपोजिट एंगल है। आर 35 डिग्री का है तो बी कितने डिग्री का होगा? बी भी 35 डिग्री का होगा। बी कितने डिग्री का होगा? 35 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट ही है ना। अब देखो आर और बी, ये आर बी 35 डिग्री का होगा। एंगल आर प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ मेजर ऑफ triangle is 180 degree. Sum of measure of angle of triangle, angle of triangle is 180 degree। तो ये कितना हो गया? ये 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री है, तो कितना डिग्री आएगा फिर? ये कितना डिग्री हो गया? 70 डिग्री। उधर गया तो कितना होगा? -180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। ये कितना डिग्री आ गया? 110 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये देखो, ये 35 ये भी 35, क्योंकि आइसोस्केल था। ये 35 क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट थे। अब ये 35 ये भी आइसोस्केलस था। 35 70 हो गए। ये हो गया पूरा ट्राइंगल 180 का, तो 180 में से 70 गए तो कितना बचा? 110। तो उसने कौन सा एंगल निकालने बोला था अपने को? आर क्यू बी। देयरफॉर आर क्यू बी इक्वल टू कितना डिग्री आ गया? देयरफॉर एंगल आर क्यू बी इक्वल टू 110 डिग्री। इतना बड़ा है ये, बारीक बारीक चीजें हैं, पट लिख लो। ठीक है, चलो उतार लो फटाफट, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का लास्ट 3.2 का लास्ट नंबर का क्वेश्चन है ये। यहाँ क्या बोला है? दो सर्कल एक दूसरे को ये ई पॉइंट पे टच करते हैं, ठीक है ना। ई पॉइंट यहाँ पे है, तो और जो ये लाइन जो दिख रही एल जो है, ये कॉमन टेंजेंट है। ये क्या है? ये कॉमन टेंजेंट है। और वो कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल को सी और डी में क्या करते? टच करते। ऐसा इस प्रॉब्लम के अंदर दिया है। दोनों की रेडियस है, इसकी 4, उसकी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब रेडियस भी गिवन है, अब आपको उसकी क्या निकालना है? इस CD की लेंथ निकालना है। उसके लिए मैं पहले पूरा डिटेल में समझा देता हूं, पहले देख लीजिए कि यहाँ पे ये रेडियस है। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है? रेडियस टेंजेंट सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होती है, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखा दिया,
तो ये 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया। क्लियर। अब मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ये वाला सेंटर और ये सीबी पे सॉरी डीबी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसा। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए, इसको नाम दिया एम डी और सी, एम डी सी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 3 एंगल 90 के है, तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री का आएगा। ओके, क्योंकि तीनों की टोटल कितनी है 270, तो चौथा तो बचेगा ना। इस नियम के अनुसार चौथा भी कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का आ गया, मतलब ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो चारों एंगल अगर 90 डिग्री के हैं तो रेक्टेंगल बिल्कुल हो सकता है। तो ये रेक्टेंगल हो गया, एएमडीसी रेक्टेंगल हो गया। तो इसकी अपोजिट साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। ये 4 है तो ये भी 4 होगी। क्लियर, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो ये यहां से यहां तक का डीएम का डिस्टेंस हो गया 4, तो डीएम हो गया 4, एसी भी 4। ओके, तो बचा हुआ देखो ये दोनों की टोटल कितनी है 6 है, यहां से यहां तक रेडियस है ना, तो ऊपर 4 नीचे 2, पूरा कितना है यहां से यहां तक 6 है, तो बराबर हो गया। वो भी क्लियर हो गया, कोई वहां पे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये 90 का है, तो इसको अगर ये दोनों सेंटर को जोड़ा हुआ ए बी है, तो यहाँ एक क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस लगाऊंगा। मैंने अगर इसमें पाइथागोरस लगाया तो एम जो है, एम मतलब यहाँ पे ए बी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस ए बी है, तो एम क्या आ जाएगा एम का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी एम। तो ये हो गया 10, 4 + 6 ए बी, ये 4 है रेडियस, ये 6 है, ए बी हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 96। 96 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया 16 × 6, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो इसलिए 4 आ गया। क्लियर हो गया, तो am इक्वल टू 4√6 आ। अब ये रेक्टेंगल है ऊपर वाला AMCD रेक्टेंगल, तो AM जो है ये CD के बराबर होगा, AM क्या होगा CD के बराबर होगा, तो CD भी कितना आएगा 4.6। आपका आंसर कितना हो गया CD, लेंथ ऑफ CD इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने सर्कल चैप्टर की प्रैक्टिस सेट फुलसी 3.2 भी कंप्लीट कर दी। यहाँ एक थ्योरम था उत्तर वेरिएंट का, पर एग्जांपल वेरिएंट की शुरुआत की भी और ये आखिरी की भी। चलो ठीक है, तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में मतलब 3.3 और उससे रिलेटेड थ्योरम। ठीक है ना, प्रैक्टिस करो, बार बार देखो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इस ऑनलाइन क्लास से भी परफेक्ट 100 मार्क ले सकते हो अगर आपने मेहनत अच्छी की है तो, नहीं तो फिर आप 0 मार्क के लायक भी नहीं रहोगे। दिन आपके पास कम है, समय आपके पास कम है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो 100% 100 मार्क के आप दावेदार होगे, अदरवाइज फिर आप भूल जाओ कि अच्छी स्कोरिंग होगी। चलो ठीक है, पढ़ो और आगे बढ़ो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।